दयालु और कृपालु है। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत और महान और निस्वार्थ प्रेम के लिए, जो आप सभी लोगों से प्रेम करते हो और उनकी हर एक अधर्म को क्षमा करते हो पिता। ये आपकी चरित्र और आपकी एक अद्भुत योजना है, जो पापियों से प्रेम करता और उनको क्षमा करता और उन्हें नया जीवन देता और तेरी अनुग्रह में तो उन्हें बढ़ाता है पिता। धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए, जो दिन प्रतिदिन हमें समझ, बुद्धि और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें मदद मिलता है। और धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जो हमें लीड करता और अगुवाई करता है, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते आपकी क्रूस के लिए। क्रूस की वजह से आज हम यहाँ पर है पिता, और क्रूस की वजह से हम आपकी महिमा कर पा रहे हैं। क्रूस की वजह से हम आपको देख पा रहे हैं पिता, समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। धन्यवाद देते हमारी सारा दंड और कर्ज आपने उस क्रूस पर भर दिया। और पिता हम धन्यवाद करते हैं हमारे पास्टर टीचर लोगों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद देते उन तमाम लोगों के लिए जो विश्वास योग्यता से त्यागपूर्वक आपकी राज्य के लिए और आपकी महिमा के लिए, आत्मा को जीतने के लिए निर्णय लेते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं आप। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा को तेरी दया और कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते पिता। आज का दिन को, इस समय को, इस सभा के लिए धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन के हृदय से बातें करो वचनों के द्वारा, तेरे अनुग्रह की सिंहासन से, तेरे अनुग्रह की शब्दों के द्वारा हमें भर दो प्रभु यीशु, हम ताकि हम अनुग्रह का जीवन जी सके, हम अनुग्रह के रास्ते पे चल सके, हम अनुग्रह के अनुशासन में रह सके, अनुग्रह की सुरक्षा में हम रह सके पिता, और अनुग्रह के जीवन को जी सके प्रभु यीशु। आप हमारी मदद कर दो। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपको देते। सभा के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु का मन करी नाम लियो Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
धन्यवाद देते हैं। हम पिता, हम हरदम ताज़ा रहना चाहते हैं तेरी आत्मा के द्वारा। तेरी आत्मा ही हमें हमारे जीवन में ताजगी ला सकता है, हमारी कमर कस सकता है, हमारी दिया जला सकता है। और पिता, हम हमेशा हमारी कमर सच्चाई से कसे प्रभु यीशु मसीह और धार्मिकता का चिलम पहनते हुए, दिए को जलाते हुए, हमारा जीवन को चमकाते हुए प्रभु तेरे मार्ग में बढ़ते जाएं। आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। तेरी महिमा और तेरी आदर करते हैं पिता। तेरा भय रखते हैं प्रभु, क्योंकि तू शरीर और प्राण दोनों को नाश कर नरक में डाल सकता है। धन्यवाद देते प्रभु, तेरा सारा अधिकार तुझ में है। इसीलिए प्रभु हम समर्पित होकर तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू पिता। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस
धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो पिता इस सभा के तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करो पिता, और तेरी इच्छा अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। 29 तारीख की रात शाम को चंगाई के लिए भी प्रार्थना होगा, तो कल से आप सभी लोगों को बता सकते हो। चंगाई के लिए भी प्रार्थना होगा शाम को सभा के बाद। सुबह रहेगा, ठीक है, 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक, और 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ब्रेक होएगा लंच के लिए, 1 बजे तक। फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सभा होएगा फिर से, और फिर 5 बजे जो एंडिंग समय पर सभा खत्म होने के बाद चंगाई के लिए प्रार्थना होगा, तो सभी लोग होंगे। तो आप सभी अगर कुछ भी ऐसा आपकी प्रार्थना करने की ज़रूरत है चंगाई की, तो आप वहाँ पर उपस्थित हो सकते हो, प्रार्थना कर सकते हैं। और आप सभी लोगों की मदद के बिना नहीं हो सकता, हमें उपस्थित रहना है। यही एक सबसे बड़ी बात है, उपस्थित रहना, समय निकाल कर हमें उपस्थित होना, समय के अनुसार उपस्थित होना। क्योंकि हम यहाँ पर हमारी कैसा सभा चलेगा अपने लोगों में, बट जब कोई बाहर से आ रहा है तो हम लोग खुद प्रोत्साहन के साथ ना हमें उनके सामने पेश होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कल वही लोग बाहर जाएंगे अलग अलग जगह पे, अलग अलग कलीसिया में, तो आपके बारे में बताएं। समझ रहे हैं? मालूम पड़ा लखनऊ कलीसिया में 9:30 बजे बोले और 11:30 बजे शुरू करें, तो ये सब जगह पे नाम हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, ठीक है? तो आप खुद सोचिए इसके बारे में, ओके। और अभी सभा के बाद हम लोग प्रार्थना भी थोड़ा करेंगे, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सभा के बाद आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी नाम की महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, तो सब कुछ बहुत ही याद से देता है, तू हमें सुरक्षित रखता है। तेरी दया करुणा की वजह से, अनुग्रह की वजह से आज हम उद्धार पा रहे हैं, हमें नया जन्म मिल गया। हम आपकी राज्य में हैं, हम आपके परिवार में हैं, हम आपकी वचन मुख में सुनते हैं पिता। धन्यवाद देते समय निकाल कर जब हम आते हैं तेरे पास प्रभु, तू हमारे दिल से, हमारे जीवन से बातें करता है, इसलिए पिता तेरी महिमा कर। आज जो भी हम देते हैं प्रभु यीशु, बहुत ही याद से हम और भी दे सके। आप हमारी अगुवाई करो पिता, तेरी आत्मा के अनुसार, तेरी इच्छा अनुसार। धन्यवाद आज का दिन को इस सभा को और इस भेंट के लिए हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें किस तरह का जीवन चाहता है हमारे अंदर, इसको हम बोलते हैं कि एक विजयपूर्ण जीवन या विक्टोरियस लाइफ। जयवंत होकर जीना एक अलग बात है, और साधारण मसीह बनकर जीना एक अलग बात है। एक नॉर्मल जीवन जीना भी एक अलग ही होता है। इसके लिए इसी बारे में हम आज कुछ देखेंगे कि किस तरह से कुछ उदाहरण है जिन्होंने जयवंत जीवन जिया अपने जीवन काल में, और कुछ लोग रहे जो जयवंत जीवन जी नहीं पाए, और परमेश्वर भी हमें कहता है जो जय पाए उसे क्या क्या दिया जाएगा आप लोग देखेंगे आगे। लेकिन बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय से आगे कि प्राण देने तक विश्वासी रह। एक विश्वासी किस तरह से होना चाहिए? प्राण देने तक विश्वासी बना रह, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इस वजन के लिए आइए हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, और जिस तरह से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या वह आपके योग्य है? क्या आप चाहते हैं इसी तरह का हमारा जीवन रहे, या हम एक जयवंत जीवन पाकर स्वामी परमेश्वर जब तू आए
तो उस जीवन को, मुकुट को हम प्राप्त कर नहीं पाएंगे। हे राजाओं के राजा, तू चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा बने, क्या अपने जीवन को हम इस रीति से जिए कि जो तू जब अंत में आए तो हम में से हर एक को उस मुकुट को पहनाया जाए। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि हमें इस तरह का जीवन जीने में आप सहायता और मदद करें, क्योंकि हम में से हर एक परमेश्वर पापी है और उसका स्वभाव में स्वामी परमेश्वर पाप बना हुआ है, और उस तरह का जीवन जिस तरह से आप चाहते हैं अपनी सहायता के दम पर नहीं जी सकता। परमेश्वर, हमें से हर एक को आपकी सहायता की ज़रूरत है और आपके बुद्धि और विवेक की ज़रूरत है, ताकि हम पापों को छोड़कर आप जिस तरह का चाहते हैं कि हम जीवन व्यतीत करें, और जिस तरह का हमारा जीवन में हमारे विचार, हमारे कैरेक्टर्स हों। प्रभु यीशु, आप अनुग्रह कीजिए और हम में से हर एक के जीवन जीने में मदद कीजिए, ताकि आपका नाम ऊंचा हो, आपके नाम की महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तू हमेशा प्रार्थनाओं को सुनता है और ग्रहण करता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। मानते हैं नगर प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम, आमीन। हम लोग सारे लोग, हर एक लोग परिचित हैं कि जब हम कुछ ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या बातचीत करते हैं या कभी उनसे सामना होता है, तो हमें लगता है कि ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए, या कभी हम खुद गाली देते हुए पाए जाते हैं या कभी गाली सुनते हुए पाए गए होंगे। हमें पता चला होगा, अगर गाली नहीं देते तो गाली जरूर सुने होंगे। उस समय पता चलता है कि कितना हमारे लिए दुखद होता है उसको सहना। तो गलत वातावरण, गलत विचार और गलत जो भावनाएं हैं उसके साथ रहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मसीह हो या मसीह ना हो, ऐसे लोगों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जीवन बिताना उनके लिए कठिन हो जाता है। हम कुछ दिन पहले एक उदाहरण के को पढ़ रहे थे कि जब दुष्ट और एक अच्छा व्यक्ति का कंपैरिजन चल रहा था उस छोटी सी बच्चों की पुस्तकों में, वहाँ पर एक मेढक और एक बिच्छू की कहानी दर्शाई गई थी कि किस तरह से एक बिच्छू का स्वभाव होता है कि वह डंक मारे। एक बिच्छू का स्वभाव है कि वह कभी भी आप टच करेंगे वो पीछे अपने पूंछ से डंक मार देगा, और उसके बाद और जो होगा, अगर आपको लगा होगा कभी डंक मारा होगा तो अनुभव कर पाएंगे। मुझे एक बार लगा और मेरा अंगूठा बहुत प्रॉब्लम रहा, 1 महीने से ज़्यादा उसको सही होने में लगा। तो वहाँ पर एक कहानी थी एक मेढक और बिच्छू की। बाढ़ नदी में आई हुई है और वो दोनों पार करना चाहते हैं उसको, नदी को। तो बिच्छू कहता है मेढक से कि मुझे तुम पार करा दो उस पार। तो वो मेढक कहता है कि मैं तुम्हें पार नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे डंक मार दोगे और हम दोनों लोग मर जाएंगे। लेकिन फिर भी वो कन्विंस करता है कि मैं तो तुम्हारे पीठ पे ही रहूंगा, अगर मारूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा, या डूब के हम दोनों लोग मर जाएंगे। तो इस बात को मान के वो अपने पीठ पे बैठा लेता है, और जब नदी पार कर रहे होते हैं तभी उसका स्वभाव ही है डंक मार ही दिया और दोनों लोग डूब ही गए। तो ये कहानी है दुष्टता की, कि किस तरह से दुष्ट भले अपने ही और अपनी भी जान गंवाता है और दूसरों की। वो नहीं चाहता होगा कि मैं डंक मार दूँ, लेकिन उन दोनों का जीवन नष्ट हो गया। किस तरह से एक छोटा सा बच्चों का एग्जाम्पल था। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर जो हमें से सिखाता है कि हम किसी को
डंक ना मारें अपने जीवन के द्वारा, किसी को गलत रास्ते पर ना ले जाएं, किसी का जीवन हमारे जीवन के द्वारा नष्ट ना हो, कोई हमारे जीवन के द्वारा दुखी ना हो। हमें जहाँ तक हो सके हम केवल सहायता और करते रहें। हर व्यक्ति का न्याय अच्छे और उचित रीति से किया जाए, विधवाओं की सुधि ली जाए, निर्बलों को सहारा दिया जाए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और इसका वचन आप पढ़ सकते हैं, 1 कोरिन्थियंस और 15 और उसका 57। 1 कोरिन्थियन 15 अध्याय और उसका 57 वचन में कहता है, धन्यवाद परमेश्वर का जो हमें विजय देता है। और किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यानी परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है या जय देता है। कुछ मसीह लोग बार बार प्रयत्न करते हैं कि हम जय पा लें, चाहे वो अपने पापों पर हो, चाहे अपने बुरे आचरण पर हो। फिर भी अगर कोशिश करते रहते हैं बार बार, और लेकिन अगर सफल नहीं हो पाते, तब वो नीचे चले जाते। नीचे चले जाने का मतलब अब वो प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। मैं यहाँ पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर वो सफलता की बात नहीं करता कि आपका इस जीवन में जो आपने सक्सेस हासिल किया है या जो सफलता हासिल किया है, कोई से कह सकता है कि मेरे पास नौकरी है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास हेल्थ है। तो ये सारी चीज़ें हर किसी को मिल सकती हैं, चाहे वो मसीह को मान रहा हो या नहीं मान रहा हो। अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति खूब पैसा कमाए हुआ है और रिकॉर्डिंग चल रहा है, फिर भी मैं बोलता हूँ कि बहुत सारा पैसा कमाया हुआ, उसको कहा जाए कि आप जीवन चूज करते हैं या पैसे, तो ऑब्वियसली वो पैसे को चूज करेगा। लेकिन अगर वही आप अगर बंदूक कनपट्टी पर लगा के आप पूछें कि आप क्या चूज करते हैं, तो शायद वो सारा पैसा आपको दे देगा और जीवन को चूज कर लेगा। एक बुरा भी व्यक्ति लास्ट में अंततः जीवन को ही चूज करता है। और हम मसीह होकर क्या चूज करते हैं? परमेश्वर हमें क्या चूज करना सिखाता है कि जीवन को ही चुन ले, तो जीवन को ही चुन ले। तो इस तरह से हमारा चूक जाना मसीह में सबसे बड़ा है कि हम असफल हुए या नहीं हुए। हमें उससे चूकते हैं जो हमें मुकुट पाने से चूक जाना, लक्ष्य से भटक जाना, जिसको पौलुस बोलते हैं कि हम लक्ष्य से ना भटके। और यदि हम लक्ष्य से भटक जाते हैं तो हमारे लिए वही असफलता है। हमारे लिए जीवन का मुकुट पाना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। और बाकी लोग तो विश्वास नहीं करते कि आगे का जीवन होगा या नहीं होगा, लेकिन हम तो कम से कम विश्वास तो करते हैं। अगर नहीं विश्वास करते तो किसी और दिन अगर आपको मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि मैं ज़रूर आपको विश्वास और समझाने में सफल रहूँगा कि किस तरह से आगे का जीवन होता है। क्योंकि जब तक हमें आगे के जीवन के बारे में पता नहीं चले, हमें अभी के जीवन को उस तरह से दिखाई नहीं पड़ता है या उस तरह से हम समझ नहीं पाते कि वास्तव में हमारा जीवन आगे का है भी कि नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर जो भी कुछ जुटाने का प्रयत्न करते हैं, इस धरती पर बहुत सारी चीज़ें जुटाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन क्या हम उस जीवन के लिए, एक व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करता है, 6-7 बजे उठकर जॉब करने के लिए जाता है, इस जीवन के लिए, छोटे से जीवन के लिए, और वो जीवन में कितनी साल तक नौकरी करता है? मुश्किल से 60, जहाँ तक गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशंस बहुत होगा तो 65 वर्ष तक। 20 वर्ष की आयु से शुरू करता है और लगभग 65 वर्ष तक की आयु तक जॉब कर सकता है, अगर उसके हाथ पैर सही से काम कर पाए तो। उसके बाद उसका जीवन क्या होगा वो खुद नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर हमें वादा करता है कि हमारा इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। तो
रोमियन 7 में कहता है, रोमियन 8 और उसका आप पढ़ सकते हैं। आठ और उसका 37 वचन। हम इन बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जवन से भी बढ़कर है। इन सब बातों के द्वारा, जो ये सब बातें हमारे जीवन में घट रही हैं, जो जिस बात को हम प्राप्त करने में पूरा मन लगाए हुए हैं, पूरे जी जान से आदमी नौकरी प्राप्त करने के लिए बचपन से ही 1 क्लास से शुरू करता है और पढ़ाई करते जाता है, लेकिन जो जीवन है उसको प्राप्त करने के लिए आदमी 10 मिनट, 2 घंटा, 20 मिनट भी टाइम निकालना बड़ा मुश्किल का काम है। तो परमेश्वर कहता है इन सब बातों से बढ़कर उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। बाइबल कहती है गला खोल के पुकार। वह इतना बहरा नहीं कि वह हमारी बातों को न सुन पाए। क्या आप इस जीवन से जो मसीह में बिता रहे हैं संतुष्ट हैं या खुश हैं? क्या आपको लगता है कि मेरा जो जीवन चल रहा है बस इसी तरह मसीह पे चलते रहना चाहिए, या जो मैं उलझनों में पड़ा हूँ क्या मुझे इससे निकलने की जरूरत है? इन सब पर विजय पाने की जरूरत है? इन सब पर जयवंत होने की जरूरत है या नहीं? ये आप खुद सोच सकते हैं। तो वही कि परमेश्वर हमारी सोच सकता है वह, लेकिन हमें हमारी सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? वह हमारी जो आंखें दो बनाया वो कुछ दिखाई नहीं क्यों दे रहा है? इस बात पर आपने कभी सोचा? ईश्वर क्या देखने के लिए आंखें बनाई होगी? किसको देखने के लिए? टीवी, सीरियल या मूवी या फिर अन्य प्रकार की चीजें? पहले तो ये था भी नहीं। तो आप सोच सकते हैं ये आंखें हमारी उसको क्यों नहीं देख पा रही हैं? तो वो बोलता है कि वह इतना बहरा नहीं, हमारा अधर्म ऐसा है और हमारे पापों के कारण हमसे वह दूर हो गया है। यह ना दिखाई देना हमारे केवल और केवल पापों के कारण है। रोमियंस भी इस प्रकार की बातें कहता है कि उनकी आंखों पर पर्दा लगा हुआ है। संसार के ईश्वर ने इनकी आंखों को अंधा कर रखा है। तो जो हमारे आंखों को अंधा कर रखा है वो बातें हटने की जरूरत है। और हम आगे बढ़ते जाते हैं और अगर हम देखें मत्ती 5:16, कि किस तरह उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हम सभी अगर कहा जाए तो मसीह के अनुभव के निम्न स्तर पर हैं। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई अनुभव है या नहीं? अगर है तो बिल्कुल कम है, अगर नहीं है तो फिर बड़ी शोचनीय दशा। हमें वचन का ज्ञान नहीं है, उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। हम सब प्रभु पर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। केवल विश्वास करने से काम चलने वाला नहीं है। एक विजयी जीवन या एक मसीह में एक विजयपूर्ण जीवन, जैसे विक्टोरियस लाइफ जीना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। और बाइबल इसी तरह के कहा कि तुम्हारा उजियाला कम से कम मनुष्यों के सामने चमके। क्या हमारा उजियाला लोगों के सामने दिखाई दे रहा है? क्या हम अपने जीवन की कठिनताओं से विजय पा लिए हैं या विजय पाते जा रहे हैं रेगुलर,
क्या नहीं करते जा रहे हैं? क्या हमारा जीवन जब हमने शुरू किया परमेश्वर में, क्या उससे बढ़ा, या बढ़ा फिर बढ़ के फिर घट के वही स्थिति में आ गया है? ये हम खुद ही अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और क्या हमें लगता है कि हमें इसी तरह के आगे जीवन बिताना चाहिए, या अगर इसमें बदलाव की ज़रूरत है? और तो मुझे विश्वास है कि हम सभी के जीवन में बदलाव की ज़रूरत है। हम हर जगह अपने आप को निर्बल पाते हैं, चाहे वो देने की बात हो, चाहे सहायता करने की बात हो, चाहे वचन पढ़ने की बात हो, चाहे खुद को पूरी तरह से समर्पित करने की बात हो परमेश्वर के लिए। संसार की वस्तुओं से हमारा इतना लगाव हो चुका है कि उसको छोड़ना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो गया है। और इसका परिणाम क्या हो सकता है? आपने कभी सोचा कि अगर हम विजयी जीवन नहीं जीते हैं तो हमारा क्या लॉस होगा? आधे अधूरे में हमारे सारे हमने पूरी तरह से जीवन जी ही नहीं पाए। आधा तो हमने परमेश्वर में माना, आधा उसमें माने। पूरी तरह से हमारे पाप क्षमा हुए या नहीं हुए ये आप खुद ही जानते हैं। कितना आप प्रार्थना करते हैं, कितना उससे अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। अगर आप नहीं जीवन जीते हैं विजयपूर्ण तो आप भटक जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल नहीं तो 2 साल बाद। क्योंकि अगर आपका अनुभव नहीं है तो जब कठिनताएं आएंगी आप फिर भटकेंगे और आप उस लक्ष्य से भटक जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी भरमाने वाली आत्माएं आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको भरमा देंगे। कहेंगे आप तो उतने दिनों से जा रहे हैं, अगर आपकी बीमारी सही नहीं हुई तो आज जाने से क्या लाभ है? आप इतना टाइम तो दे चुके हैं, आप दूसरे जगह भी दीजिए। 60 साल का जीवन है, सारा दे देंगे यीशु को ही। बाकी और जगह है, ईश्वर है, वहाँ पर जाके देखिए, हो सकता है आपका सही हो जाए। आपकी स्थिति तो वैसे ही बनी हुई है, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। आप गए थे कि आप सारी गलत आदतें छोड़ देंगे, अभी पता चला कि 50% बची हुई हैं और लगता है इसको छोड़ने में पूरा 10-20 साल लगेंगे। इससे अच्छा है कि डॉक्टर के यहाँ चले जाते, नशा मुक्ति कैंप में छूट जाते हैं। क्या है परमेश्वर के यहाँ आने से? तो हमें यह बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम आगे चल के भटक पाएंगे, ये बात सोचना है। आप अपने परमेश्वर का अनुभव कीजिए अपने जीवन में, सबसे जरूरी बात है, वरना आप भटक जाएंगे। आप इसी तरह की बातें मैं प्रकाशित वाक्य और दूसरा अध्याय आपको दिखाता हूँ पढ़ के कि किस तरह से कहता है कि जो जय पाए उसे किस तरह का किया जाएगा, उसका बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप जीवन में जय नहीं पाते हैं। तो आप सबसे पहले प्रकाशित वाक्य, क्यों हमें जरूरी है जय पाना, क्या होगा आगे के जीवन में आने वाले टाइम में। जो जय नहीं पाएगा उसे आप इसे अनुमान लगा पाएंगे कि क्या क्या नहीं आपके जीवन में होगा। प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 4 और 5 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और 2 का 7 और उसमें देख सकते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है खाने को दूंगा। अगर आप जीवन में जय नहीं पाते हैं तो
तो पहला चीज आपको इससे वंचित होना पड़ेगा। जीवन के पेड़, जीवन का फल आपको नहीं मिलेगा। उसी के वचन में आप 2:10 दे सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट मैं पूरा पढ़ता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से तुम्हें से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आपको एक नॉर्मल विश्वासी बनने के लिए कोई धमकाए, डराए, कभी विपत्ति आए तो छोड़ के चले गए। तो प्राण मुकुट अगर प्राप्त करना है तो प्राण देने तक विश्वासी बने रहे। उसका 17 वचन में देख सकते हैं फिर से, 2:17 मैं सेकेंड पार्ट जो जय पाए उसे मैं उस मन्ना में से दूंगा, जो उसे श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर उसका नाम लिखा होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानेगा। एक ऐसा पत्थर दिया जाएगा आपको जिसको केवल आप ही जान सकते हैं उस पर क्या लिखा होगा। इसी का 2:26 जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। इसी का वचन 28 में, मैं उसे भोर का तारा दूंगा। 3 और उसका 5 जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। 1-2 बार मुझे लगता है पुराने नियम में किसी का नाम कट गया था और वो जाके यीशु से, यहोवा से विनती करता है कि अगर इनको तुम माफ नहीं करता तो मेरा जीवन की पुस्तक में से नाम काट दो। तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में से कटेगा। और बाइबल इस तरह से इस बातों पर स्पष्टता से कहती है कि अगर आप बड़े बड़े काम करते हैं, आप अद्भुत काम करते हैं, चिन्ह और चमत्कार आपके द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अगर उसकी पुस्तक में नाम नहीं लिखे गए आपका, तो आपका किसी प्रकार से यहाँ का सारा काम जो आश्चर्य कर्म आपने किया वो व्यर्थ हो जाएगा। और ये बात यीशु के चेले जब जाके वहाँ प्रचार करके आते हैं, सारी आत्माएं उनके बस में होती हैं और यीशु को अपना अकाउंट या बोल सकते हैं कि लेखा जो बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ में करके आए हैं, वहाँ किस तरह से आत्माएं भी हमारे बस में हैं, तब यीशु इन बातों का जिक्र करता है। इससे आनंदित मत रहो कि तुम्हारे आत्माएं तुम्हारे वश में है, पर इससे आनंदित रहो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। तो यही वो पुस्तक है जिसमें आपके नाम अगर नहीं रह पाते हैं तो आपके नाम उसमें नहीं होंगे। 3 और 12 उसका वचन देख लेते हैं। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आप जो जय पाए वह परमेश्वर के मंदिर का एक खंभा होगा, वो बनाएगा। और इसी का 3 और 21 वचन में, जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया। आपको परमेश्वर अपने एक मनुष्य होने के नाते
हमारी उतनी पहुंच नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ बैठे, लेकिन वो वादा करता है कि जो डर पाए उसके साथ सिंहासन पर, आज तक राजा के सिंहासन पर जल्दी एक ही व्यक्ति बैठता है, लेकिन परमेश्वर वादा करता है, वह इससे हमसे इतना प्रेम करता है कि वो अपने साथ सिंहासन पर बैठाने पर कहता है कि तू हमारे साथ सिंहासन पर बैठेगा। अगर हम एग्जाम्पल बाइबल में एग्जाम्पल की बात करें कि कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लोग रहे जो अपना जीवंत जीवन दिखाए, उनमें से अय्यूब का जीवन आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति जीवंत रहा, और उसका उदाहरण खुद परमेश्वर बोलता है, गवाही देता है कि जाकर देख। आप उसके पहले दूसरे अध्याय में देख सकते हैं दानियल और उसके दोस्तों का जीवन किस तरह से परमेश्वर पर विश्वास करते रहे, और सिंह की मार में और आग की भट्टी में गंवाना पड़ा, उनको जाना पड़ा, और उस तरह से निकलते हैं तो राजा किस तरह से परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। तो इस तरह का जयवंत जीवन हमें देखने को मिलता है। आप अय्यूब की पुस्तक और दूसरा अध्याय और उसका वचन 9 और 10। किस तरह से उनकी पत्नी होती हैं, अय्यूब की पत्नी, वो उनके साथ रही होंगी बहुत सारे सालों से। अब यहाँ पर लिखा है कि वो किस तरह से जयवंत नहीं थी अय्यूब, और उसका दूसरा अध्याय वचन 9। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जाए। ऐसी पत्नी अगर आपको मिले तो ईश्वर ही उनके मालिक है कि मर जाए तो मर जा। क्या ऐसे व्यक्ति परमेश्वर में जयवंत हैं? एक अच्छे दास जिसकी गवाही परमेश्वर खुद देता है, उनकी पत्नी का जीवन क्या उन्होंने सीखा नहीं होगा? क्या जो बताते होंगे उनके साथ रही, जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल था, घर का व्यक्ति जिनके साथ उन्होंने पूरा जिंदगी काटा, क्या उनसे सीखने की जरूरत नहीं थी उनको? लेकिन उन्होंने नहीं सीख पाया कि परमेश्वर में किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से हमारा स्वभाव होना चाहिए। इसी तरह कहीं हमारा जीवन, भले हम आते जाते रहें, कहीं ना कहीं हम चूक न जाएं उस लक्ष्य से। हम एक कैजुअल लेते रहें कि चलो घर के लोग हैं, पापा जाते हैं, हमें जाने से क्या होता, मम्मी जाती हैं, मानते हैं ना, हमारे मानने से क्या होगा। एक लोग करते हैं, बाइबल भी बताती है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो इसी बात पर भरोसा करके चलो हमारे पति जाते हैं, वो बड़े भक्त हैं, वही उद्धार करा लेंगे। तो ऐसा बाइबल इस पर भी बोलती है कि कोई किसी का उद्धार नहीं करा पाएगा। और इसका 10वां वचन क्या जवाब देते हैं अय्यूब? उसने मुझसे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से इन तमाम कठिनाइयों के बाद भी अय्यूब एक जयवंत जीवन
जी रहे हैं, जबकि उनकी स्त्री किस तरह से जीवन जी रही है। तो ऐसे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा जिनको चूज करना है। बाइबल इसी तरह प्रोवर्ब 18 और या प्रोवर्ब 31 और 2 और 3 वचन में बताती है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे नेज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, लमूएल को सलाह दी जाती है कि अपना जीवन आपको उस नीति वचन को देख सकते हैं। नीति वचन 31 यानी 31। अपना बल, दूसरा 31 अध्याय का दूसरा वचन, हे मेरे पुत्र, हे मेरे निष्पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनके वस्त्र में कर देना। आप इसके दूसरे वचन को देखते हैं तो वो कितनी बार पता चलता है कि वो कितना जोर दे रही है इस बात पे। एक महिला के विषय में कहती है। आपको ध्यान देने की कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र। एक व्यक्ति या एक औरत या एक परिवार जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते, आप उनसे जाके पूछिए कि किस तरह से मन्नतें मानी जाती हैं। आदमी कहाँ कहाँ दौड़ता है, किस तरह से इलाज कराता है। तो ऐसे ही बोल रही है कि अपना जीवन ऐसे लोगों के वश में ना कर देना। तो ये जो बात, इसी तरह के पौलुस भी बातें बोलता है कि कुछ बातें हमारे जीवन में हैं जो हमें दिखाई देता है इस जीवन में होते हुए कि हमारे लाभ की थी या लाभ की हैं, लेकिन पौलुस कहते हैं कि हमारा उन बातों को हमने लाभ की जो वस्तुएं थी उनको भी मैंने लाभ की नहीं समझी, क्योंकि हमें इस जीवन में जो हमारा जीवन चल रहा है उसमें बहुत सारी वस्तुएं हमारे लाभ की दिख सकती हैं। हमारे लिए लाभ की दिख सकती हैं कि हम परमेश्वर के भवन में क्यों जाएं, संडे को काम करेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, हम जाकर एक ही लोग क्यों नहीं जाते, एक लोग जाएं, सारे परिवार के लिए प्रार्थना हो जाए। अगर हम काम करने वाले हैं तो जो लोग, कुछ लोग हाई प्रोफाइल जॉब होते हैं, 5,000 10,000 एक दिन की सैलरी होती है, तो जाके वहाँ दे ही आते हैं, पैसा ही दे देंगे, काम हो जाएगा परमेश्वर के लिए। क्या वो परमेश्वर आपका पैसा चाहता है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि आपका पैसा आपके साथ नष्ट हो जाएगा। जब पतरस से पूछा, एक समौन जादूगर का आप देख सकते हैं, पतरस के पास वो रुपए ला के आता है कि पतरस ये लो पैसा, और जो ये हाथ रखते हो ना, जो आत्मा मिलती है वो मुझे भी दे दो। परमेश्वर, वो पतरस बोलता है तेरा पैसा तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के वरदान को, परमेश्वर के दान को तुमने पैसों से मोल लेने का विचार किया है। और वो उस बात से वो डर जाता है, वो समौन जादूगर, क्योंकि उससे पहले एक औरत और उसके पति ने भूमि बेच रखी है, और वो इसी तरह से करता है, वो उसका कुछ पैसा वो रख लेते हैं और आते हैं उसके पास कि हमने इतने में ज़मीन बेची थी, ले लीजिए। तो पहले तो उसका आदमी झूठ बोलता, फिर बाद में कुछ घड़ी के बाद वो भी आती है, वो भी इसी तरह से बोलती है, कहते हैं कि अभी तुम्हारे पति को लोग ले जाने वाले भी हैं, इधर ही द्वार पे, तुम्हें भी उठा के ले जाए। और वो औरत तुरंत गिरती है और मर जाती है, उसको भी ले जाते हैं लोग। तो उस बात को वो जानता था, तो वो खुद फिर समौन जादूगर फिर बोलता है कि प्रार्थना कर कि संभव है कि मेरे इस पाप का क्षमा हो जाए। तो कोई भी है
जो ईश्वर के दान को अगर पैसे से खरीदना चाहता है या खरीदने की चाह रखता है तो उसका रुपया उसी के साथ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है नीति वचन कि कोप के दिन पैसे से कोई भी लाभ नहीं होता। जब कोप का दिन आएगा, परमेश्वर का जब कोप भड़केगा, तब उस दिन आपका रुपया न आपकी संपत्ति किसी भी काम नहीं आने वाली है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि यीशु के पहचान में हम बढ़ते जाएं। जिस तरह से परमेश्वर हमें चाहता है कि हम एक जयवंत जीवन जिए, उस तरह से हमें हो सकता है कि सांसारिक वस्तुओं की हानि उठाकर, और आपने कितने लोगों ने हानि उठाई भी होगी परमेश्वर के लिए, और हमें इसी तरह से परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है एक जयवंत जीवन जीने के लिए, ताकि हम अंत में जय पा सके। जिस तरह से पौलुस बोलते हैं कि मैं उन्हें कूड़ा समझता हूँ, या मेरे लिए वो कूड़े के समान है। जो हमारे लाभ की थी, आज वो मेरे लिए कूड़े के समान हो गई है। आप इन बातों को फिलिपियंस के अध्याय में देख सकते हैं कि पौलुस किस तरह से बातें बोलता है, 3 अध्याय और वचन 7 और 8 में, कि किस तरह से उसके लाभ की बातें हमारे लिए लाभ। जैसे कि हम बताए कि हमारा ना आना, चर्च ना आना, ना सीखना हमारे लिए लाभ हो सकता है कुछ समय के लिए। हम यहाँ ना आके हम जाके कहीं दोस्तों के साथ उधर घूम रहे हैं, अच्छा लगता है। हर व्यक्ति आज भी आप पर देख सकते हैं, अगर YouTube में कोई लोग वीडियो नहीं देखते होंगे, क्यों? या अच्छे वीडियो लोग नहीं देखते, ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा? क्योंकि लोगों का जो साइकोलॉजिस्ट होती है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत आनंद लेना चाहते हैं। हमें अच्छी बातें तुरंत आनंद नहीं देंगे, वो हमेशा डांटेंगे ही। अच्छी बातें कहेंगे, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। बुरी बातें कहेंगे, कर लो, क्या ही दिक्कत है, यही तो जीवन। तब आप उन चक्करों में पड़े रहेंगे और लास्ट में आपका मन, आपके विचार, आपके सारी भावनाएं उसी प्रकार के शैतान के चंगुलों में फंस के रह जाएंगे, और लास्ट में जब होगा तो आप पता चले कि हम ट्रैक से बाहर हो गए, हमारे जीवन का लक्ष्य बदल गया है। तो बहुत से लोग ऐसी चाल चलते हैं जिनका अंत विनाश है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ऐसी बातें बोलता है कि बहुत से लोग ऐसी चाल चलते हैं जिनका अंत विनाश है। क्या आप उनमें से नहीं हैं? या हैं? ये सोचने का आपका कर्तव्य है, आपका जीवन है। क्या परमेश्वर से आप जीवन का मुकुट पाना चाहते हैं या नहीं चाहते? अगर नहीं चाहते तो अभी भी आपके पास टाइम है कि ये सब छोड़ दें और अपने कम से कम इस जीवन का उपयोग सच्ची तरह से शैतान के साथ करें। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में पहुँचे, परमेश्वर के साथ बने रहना है, या आपको भरोसा है कि इसके आगे का जीवन भी होता है, तो आप परमेश्वर के साथ कभी कभी दुख उठाना भी पड़ता है, उसके साथ लगना पड़ता है, और ईश्वर का मिलना इतना आसान भी नहीं है। कोई कहे कि मैं 10 मिनट देकर ईश्वर से मिल लूं, तो ऐसा मुश्किल है, ऐसा मुश्किल है। और उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो अपना 10 मिनट भी बचा ले और सारे अपने कामों में लगा ले, ताकि वो उसका जीवन और भी अच्छा रहे। क्योंकि उसका विश्वास है ही नहीं, क्योंकि मसीह जीवन विश्वास पर आधारित जीवन है। मैं कहता हूँ परमेश्वर ने सबको रचना किया,
आप कहते हैं या आपकी थियरियाँ अलग अलग बातों को बताएंगी, आपको विश्वास ही नहीं होता। आपको लगता है कि परमेश्वर चंगा करता है, किसी को लगता है कि नहीं, दवाएं चंगा करती हैं। तो अगर हमारे विश्वास पर ही हम अपने जीवन को चला पाते हैं, जो हमारा विश्वास है उसी के द्वारा हमारा जीवन चलता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ऐसी बातें हैं जो हमारी समझ से परे हो जाती है। कभी कभी परमेश्वर की बातें जो हमारी सोच के, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं सारी बातें जान गया हूँ। परमेश्वर की बातें हमारे कभी कभी चित्त में नहीं ठहरती। कुछ बातें हमें जीवन पर्यंत भी नहीं समझ में आएंगी, कुछ बातें हमें हल्के फुल्के में भी समझ आती हैं, लेकिन उसके अनंत जीवन की बातें बहुत सारे लोगों के ठिकाने में नहीं चढ़ती। बहुत सारे लोग, उस समय के साथी और फरीसियों भी थे, वो किस तरह से लोग आते थे कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए बताइए मैं क्या करूं। सब पढ़े रहते थे, तो आप सारी आज्ञाएं बचपन से मानता हूँ, सारा चर्च जाता हूँ, दसवान देता हूँ, यहाँ तक कि जीरे का भी दसवान दे देता हूँ, अब क्या चाहिए। तो ये बातें हैं जो हमें खुद से सीखनी पड़ेगी, खुद से हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। यह हमारे माता पिता हमारे लिए नहीं करेंगे। आप खुद परमेश्वर का अनुभव कीजिए, उसके आत्माओं का अनुभव कीजिए, उससे सामर्थ्य पाइए। अन्य भाषाओं के वरदानों के द्वारा आप समझ पाएंगे, भविष्यवाणियों के वचन के द्वारा समझ पाएंगे। तो इसमें आपको लगना पड़ेगा, और ऐसे ही जीवन नहीं हो पाएगा। हमें बार बार लगातार प्रयास करते रहना चाहिए परमेश्वर में आगे बढ़ने का। आइए हम प्रार्थना करते हैं इन सारे वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर, है राजाओं के राजा प्रभु यीशु। एक बार फिर हम अपने आपके सम्मुख हैं। अपने जीवन को स्वामी परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं और अपने इस जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने इस जीवन को दिया है स्वामी परमेश्वर, यह जीवन आपके कार्यों में खत्म होने पाए। प्रभु यीशु, आपके कार्यों में स्वामी परमेश्वर लगा रहने पाए। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हमारे जीवन का तू ही मालिक हो। तू जिस तरह चाहता है स्वामी परमेश्वर उधर मोड़े। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं स्वामी परमेश्वर कि तू हमारे लिए भलाई की बातें उत्पन्न करता है। हर बातें स्वामी परमेश्वर जो तू घटने देता है हमारे जीवन में, सब बातें भलाई के लिए हैं। स्वामी परमेश्वर, तो हमें उस अनंत जीवन के लिए बुलाया स्वामी परमेश्वर, जिसको हमारा दिमाग या हमारे मन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हे पिता परमेश्वर, हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो स्वामी परमेश्वर, जिनको भी ये सब बातें स्वामी परमेश्वर अनंत की बातें समझ में नहीं आती, या उनको लगता है कि इस प्रकार की बातें है ही नहीं, प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन से तू बातें करे। प्रभु यीशु, उनको प्रकाशन दे आपकी बातों का कि स्वामी परमेश्वर किस तरह से अनंत जीवन इस धरती पर आपने हम लोगों को जीवन जीने के लिए दिया है, और इसके बाद अनंत जीवन आपने रखा है स्वामी परमेश्वर। हे राजाओं के राजा प्रभु, जिस तरह से हमारा यहाँ दैविक शरीर है, उसी प्रकार हमारा आत्मा का शरीर दूसरा होगा पिता परमेश्वर। हे राजाओं के राजा, हर एक लोगों के लिए जो उनको बातें स्वामी परमेश्वर कठिन लगती हैं, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के जीवन में स्वामी आप काम करें। हे राजाओं के राजा प्रभु, आज के दिन में यदि कोई बीमार हो, किसी भी प्रकार के तकलीफ में है, स्वामी परमेश्वर अपने सर के हाथों को बढ़ाकर उन्हें चंगा करें, ताकि चिन्ह और अद्भुत काम प्रभु यीशु आपके सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हर एक को आत्मिक वरदानों से तृप्त करें, हर एक को आत्मिक प्रकाशन दें, हर एक को जीवन को स्वामी परमेश्वर अपने हाथों से उन्हें सवारे स्वामी परमेश्वर, और हर एक के जीवन को आप अपने अनुसार मोड़े प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं कि आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मानते हैं अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो,
हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा करते हैं दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस शहर के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी अनुग्रह आपकी दया दीजिए प्रभु, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु आप हमारी जीवन में प्रोत्साहन करो और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो कि पिता हम प्रचार लोगों को बांट सके, लोगों को दे सके, हम जहाँ कहीं भी जाएं हम लोगों को पर्चा दे सके। आप हमारी हौसला बढ़ाओ पिता, हम तभी चमक पाएंगे प्रभु, तभी हम पुरस्कृत हो पाएंगे जब हम तेरे महान आज्ञा को समझ पाएंगे, तेरे प्रेम को समझ पाएंगे। प्रभु ईश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हमें तो बुलाया हमें एक जिम्मेदारी देने के लिए, और हम वही कि हम तेरे पर्चा को, तेरे शुभ संदेश को हम लोगों तक पहुंचा सकें। आप हमें डिजायर करो, तेरी स्तुति महिमा करो दयालु और कृपालु परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो प्रभु यीशु। दिशा के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप उसे छूना और चंगाई देना, और चना के लिए प्रार्थना करते पिता, आप उसे शक्ति सामर्थ देना। अभी उत्तर के लिए प्रार्थना करते पिता, आप उसे शक्ति सामर्थ के साथ पूर्ण रूप से चंगाई देना। जो भी दिक्कतें हैं उसे अंदरूनी बुखार से राहत देना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते सामाजिक के लिए पिता, मेरी दया और कृपा रहे प्रभु यीशु। आने वाली 29-30 तारीख कॉन्फ्रेंस के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी दया आपकी कृपा है। धन्यवाद आज का दिन के लिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रियंका, उसको जो एक्सीडेंट हुआ, जो ICU में है पिता, प्रार्थना करते हैं कि आप उसे छूना, पूर्ण रूप से चंगाई दें, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद का पिता, हम प्रार्थना करते हैं आसाम में, गुवाहाटी में प्रभु यीशु मसीह सूरज सुबह प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए जो भी उसका दिक्कतें हैं उसको, या उसके जो भी हमें ठीक से पता नहीं, बट हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे छूना और पूर्ण रूप से चंगाई देना और उसे गाइड करना प्रभु यीशु मसीह, सही डॉक्टर के पास सही दवाइयों के साथ पिता। धन्यवाद देते तेरी स्तुति महिमा करते आज का दिन को, इस समय को प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।